वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं विवेक चौधरी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय विवेक सर में। प्यारे साथियों, आज से हम लोग इस YouTube चैनल पर शुरुआत करने जा रहे हैं रीजनिंग की एक स्पेशल सीरीज की, जिसका नाम है रीजनिंग का रामबाण। यानी आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग से आपको डर लगता है या आपको लगता है कि रीजनिंग तो हमने बहुत जगह से पढ़ ली लेकिन समझ नहीं आता, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। केवल यहीं तक वीडियो को देख करके आप स्किप मत कीजिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। अगर आपने यहां तक देख लिया तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख करके जाइएगा और क्या आपका अनुभव रहा वो जरूर शेयर करके जाइएगा। एक बार मेरे कहने पर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आज का टॉपिक है हमारा अल्फाबेटिकल टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण। इस टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास के अंदर। ऐसे ही सीरीज में आप लोगों को डेली एक क्लास मिलती रहेगी, लेकिन ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। लाइव सेशन में इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो 1 घंटे में चीजों को मैं पढ़ाऊंगा वो यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में आधा घंटे में पढ़ा दूंगा, क्योंकि वहां थोड़ा सा इंटरेक्ट होता है आप लोगों की कमेंट सेक्शन की वजह से, तो टाइम ज्यादा लग जाता है। यहां मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट कम समय में दे सकूं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हैं। आप लोग देखेंगे जैसे आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 14वां अक्षर खोजें। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले तो देखो करते कैसे हैं, बिल्कुल वो तरीका देखना सबसे पहले जो हम लोग पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। आप चाहे पहले रीजनिंग पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, सबका वेलकम है, सभी को नया सीखने को मिलेगा। इस चीज को आप लोग समझ लें। तो देखो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में बाईं ओर से, तो जो अंग्रेजी वर्णमाला है 2 मिनट आप समझेंगे, फिर खटाखट हम प्रश्नों को करते हुए चलेंगे। देखो जैसे ये ए बी सी और आगे चल करके ये एक्स वाई जेड तक होते हैं। डन। तो यहां होता क्या है, ये वाली साइड होती है लेफ्ट साइड। लेफ्ट को हम बोलते हैं, अंग्रेजी में लेफ्ट होता है, हिंदी में होता है बायां। और ये वाली साइड होती है राइट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दायां। अगर मैं आप लोगों से ये बोलने लगूं कि आप बाईं ओर से तीसरा अक्षर बताओ कौन सा है, तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर ये होगा। मैं कहूं आपसे दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा है, तो दाएं से तीसरा ये है। डन। तो ये होता है। लेकिन आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में बाईं ओर से 12वां अक्षर, तो 12वां अक्षर कौन सा होता है? आप लोग बोलेंगे सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये 12वां अक्षर है। इसके दाईं ओर 14वां अक्षर बताओ। अब इसके दाईं ओर आपको 14वां अक्षर देखना है, तो हम लोगों को पूरा अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी होगी, फिर उनको काउंट करना होगा। जैसे इसके, अब ये जैसे व्यक्ति बैठ गया, एक लेटर है, इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। अगर इसके लेफ्ट पहला पूछता तो के होता, अब राइट पहला पूछता तो के एल के बाद एम हो जाता। लेकिन हमें तो जाना है और आगे 14। तो यहां इस प्रश्न को करने में जो ये तरीका है, बहुत लंबा समय आपको लग सकता है, लेकिन हमें तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित तरीके से करना है, जो बिल्कुल लेटेस्ट होगा। चलिए मैं आपको सिखाता हूं ट्रिक। ऐसे प्रश्नों को करने की सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है? आपको पूरे दिमाग को यूज नहीं करना है, दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा आपको इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक प्रश्न को उड़ाना है। देखिए, 4 बातें ध्यान में रखें। एक प्रश्न के अंदर या तो आप लोगों को लेफ्ट लेफ्ट देखने को मिलेगा, लेफ्ट लेफ्ट देखने को मिलेगा, या आप लोगों को राइट राइट देखने को मिलेगा, राइट राइट देखने को मिलेगा। आप लोगों को लेफ्ट या राइट देखने को मिल सकता है, आप लोगों को राइट या लेफ्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं इनको हिंदी में लिखने की, तो हिंदी में आप लिख सकते हैं या तो बायां बायां, या तो आप कह सकते हैं बायां बायां मिल सकता है आपको एग्जाम में, या आप लोगों को दायां दायां मिल सकता है। ये है क्या दायां दायां बायां बायां, मैं 1 मिनट में समझा दूंगा, बस आप क्लास को देखते रहो। इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना, आपको पता लग जाएगा हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। लेफ्ट राइट मतलब बायां दायां, बायां दायां। इसके बाद में आपका राइट लेफ्ट, यानी कि दायां बायां। ये हिंदी वालों के लिए है। तो जो इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसे समझें, जो हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इसे समझें। अब जहां भी आपको लेफ्ट लेफ्ट दिखाई दे तो माइनस करना, राइट राइट दिखाई दे तो माइनस करना, लेफ्ट राइट यानी अपोजिट वैल्यू दिखाई दे तो प्लस करना,
राइट लेफ्ट दिखाई दे तो प्लस करना, सेम बायां बायां माइनस, दायां दायां माइनस, बायां दायां प्लस और दायां बायां जो है प्लस। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा और बातों को समझना है कि जब कभी भी मैं हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो उस प्रश्न का आंसर शुरू से दूंगा, यानी कि स्टार्टिंग से आंसर करूंगा मैं। लेकिन जब कभी भी इंग्लिश में सॉल्व करूंगा तो आंसर जो है वो मैं पीछे से करूंगा, यानी एंड पॉइंट से। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं, इसको पूरा पढ़ो। सबसे अच्छी आदत हमारी होनी चाहिए कि जब हम प्रश्न को सॉल्व करें तो पूरा पढ़ना जो है, क्वेश्चन की कोशिश करें कि पूरा पढ़ सकें उसको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहां हमें क्या देखने को मिला कि सर अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में बाईं ओर से 12वां और दाईं ओर से 14वां, तो क्या मिला, बायां और दायां। तुरंत हम जाएंगे बायां और दायां। तो बायां और दायां हमारे पास देखो ये दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। बायां और दायां क्या होगा, प्लस होगा। प्लस किया 12 और 14, दोनों को प्लस कर दो, 12 प्लस 14। तो अब कितना हो गया, 4 और 2 6, 1 और 2 2, 1 और 1 2, 26 हो गया। यानी अब 26वां आपको आंसर कहां से करना है भाई, हिंदी वालों को शुरुआत से आंसर करना है। शुरू में क्या है, बायां। आप लोग देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में बाईं ओर से, यानी ये जो लेटर निकल के आया ना, ये बाईं ओर से निकल के आया है। तो बाईं ओर से 26वां लेटर क्या होता है, जेड। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अब 2-3 बातों को ध्यान में रखो। पहली बात, आपको लेटर की, प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर लेफ्ट साइड से आपको लर्न है, अगर कोई भी वैल्यू पूछ ले राइट से बताओ 15वां लेटर कौन सा है, तो राइट से तो याद नहीं होता। तो 27 में से अगर आप राइट साइड की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो लेफ्ट से ऑलरेडी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अब देखो 1 मिनट के लिए अंग्रेजी वाले स्टूडेंट समझ लो। अगर प्रश्न है अंग्रेजी में, फाइंड द 14th लेटर टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड इन इंग्लिश अल्फाबेट टेबल। अब देखो यहां हम लोग देख रहे हैं कि 14th लेटर जो है वो राइट साइड से है, 12th लेटर जो है वो फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यानी यहां भी देखो एक तरफ क्या है राइट और एक तरफ क्या है लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो आप कहां जाओगे, इंग्लिश वाले में कहां है राइट और लेफ्ट, देखो ये रहा राइट और लेफ्ट। लेकिन इंग्लिश वाले स्टूडेंट आंसर कहां से करेंगे, बैक साइड से, लेफ्ट साइड से। तो जोड़ना तो है ही। तो अगर 14 और 12 को जोड़ोगे 26। आंसर कहां से करना है, लास्ट से। लास्ट में लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 26 आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न ही मैंने बाइलिंगुअल समझा है, बाकी सब एक ही भाषा में, तो हिंदी में या इंग्लिश में करते चलना आप लोग। उतना मुश्किल हिंदी भी नहीं है, उतना मुश्किल इंग्लिश भी नहीं है, बहुत आसान है सारा कुछ, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे धीरे धीरे, और हम थोड़ी सी स्पीड से प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 10वां अक्षर है। आपको जो मैंने शुरुआत में बताया ना फॉर्मूला, याद रखना है। अगर उसे याद नहीं करोगे तो आप लोग आगे चल के जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। फिर बता रहा हूं एक बार, अगर एक जैसी वैल्यू मिले, बायां बायां मिलेगा तो माइनस करेंगे। दोबारा से समझ लो एक बार, अगर एक जैसी वैल्यू दायां दायां मिलेगा तो भी आप लोग माइनस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बायां और दायां मिलेगा देखने को तो आप लोग उसे प्लस कर देंगे, और अगर दायां बायां देखने को मिलेगा तो आप उसे फिर प्लस कर देंगे। तो 2 माइनस होंगे 2 प्लस होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और हिंदी वाले स्टूडेंट शुरू से आंसर करेंगे और अंग्रेजी वाले पीछे से आंसर करेंगे। ये एकदम दिमाग के अंदर स्टोर कर लीजिए, बार बार मुझे ये ना लिखना पड़े। अगर आप क्लास को देख रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठिए, उसे लिख लीजिए। क्लास नोट्स और जो प्रश्न प्रैक्टिस के लिए होंगे वो आपको टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। तो देखो यार यहाँ पढ़िए, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको पेन का यूज करके समझा रहा हूं, फिर विदाउट पेन समझाऊंगा, और पूरी रीजनिंग इसी तरीके से मैं करवाऊंगा। बस रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंतजार करिएगा डेली नई क्लास का। तो देखो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा। तो बाएं से 5वां के दाएं 10वां होगा, तो यानी अपोजिट वैल्यू है बायां और दायां, तो क्या करने वाले हैं आप, प्लस। 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15। और आंसर कहां से करना है हिंदी वालों को, शुरू से। और 15वां लेटर क्या होता है, ओ। ये लेटर की प्लेस वैल्यू जरूर लर्न होनी चाहिए आपको। अगर नहीं लर्न है तो मैं ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक की एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको नीड हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में बाईं ओर से 26वें अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर क्या होगा। अब वैल्यू है एक जैसी, बायां और बायां, तो बायां बायां दिखाई देगा तो क्या करने वाले हैं दोस्तों, माइनस करने वाले हैं। मैंने बताया था लेफ्ट लेफ्ट मिलेगा तो माइनस करना है। तो अब 26 में से अगर आप लोग
13 माइनस कर देंगे तो वैल्यू बचेगी 13। और 13वां लेटर कहां से आया है भाई साहब? 13वां लेटर बाईं ओर से है। हमें लर्न होता है, क्या होता है? एम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? आपको ये रामबाण जो सीरीज है ना, ये मान लेना आपके लिए एकदम रामबाण है, आपका शर्तिया इलाज है आपकी रीजनिंग का। ये विश्वास करो इस बात का। जिस दिन आप एग्जाम देकर के आओगे याद करोगे, और ये पूरी सीरीज आप लोगों को फ्री मिलने वाली है, कोई इसका चार्ज नहीं होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन। विदाउट पेन करूंगा मैं। अच्छा, इसको तो समझाना पड़ेगा पेन से। मैं तो कर सकता हूं विदाउट पेन, लेकिन समझाना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा? इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएगी आपके दिमाग में। क्या हो जाएगी सर? क्योंकि बाएं बाएं से वैल्यू दे रखी है ना। अब 7 में से अगर -17 किए जाएं तो माइनस के 10 वैल्यू आएगी। अब आधे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर माइनस का 10 अक्षर तो कोई होता नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, होता है गुरु। कैसे होता है ध्यान दो। ए बी सी एक्स वाई जेड आगे चल के होता है, और इनकी वैल्यू आपको पता है। जैसे ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है। डन। आगे एक्स वाई जेड 24 25 26 नंबर पे होते हैं। अगर आप पीछे आओ इससे, तो ए से पहले क्या आएगा? बोला सर जेड आएगा। जेड से पहले क्या आएगा? वाई आएगा। वाई से पहले एक्स आएगा। एक्स से पहले क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू से पहले क्या आएगा? बोला सर डब्ल्यू से पहले आएगा जो है आपका 22। 22 पे क्या होता है? वी। और उससे उससे पहले यू आएगा। इस तरीके से बढ़ेगा। अगर मैं नंबर देखूं तो जैसे ये 1 नंबर पे वापस आओगे तो 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, उसके बाद -5। यू से पहले 21 से पहले आओगे 20। 20 पे क्या होता है? टी। टी से पहले 19। 19 से पहले 18। 18 से पहले 17। 17 से पहले 16। 16 पर पी। -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो -10 पे क्या हो जाएगा बच्चे? पी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर -10 कहां से है? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से -10 क्या होता है? पी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। डन है ना? आसान है? इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को है ना, बहुत सारे लोग बेवकूफ बना रहे हैं। रीजनिंग बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, बस समझाने वाला ठीक होना चाहिए। रीजनिंग से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग देखिए और आप विश्वास करिए, आपका जो आत्मविश्वास है वो इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप किसी क्वेश्चन से डरोगे नहीं, किस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए। मैंने आज तक स्टूडेंट को पढ़ाया है और स्टूडेंट का रिव्यू में लेता हूं हमेशा। मेरा 100% रिव्यू रहा है, यानी जिस स्टूडेंट को मैंने जो चीज समझाई है उसने 100% उसको समझा है। आज की क्लास से आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि सर आप वाकई में 100% समझाने का प्रयास करते हैं, और कोशिश हम कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा? तो उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आपने अब तक कर दिया होगा। कैसे सर? बायां और बायां तो माइनस करने वाले हैं। 7 - 15 कितना होगा भाई? 7 से अगर माइनस कर दीजिए 15, तो देखो 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने हो गए? 8। और 8 जो है वो माइनस के, क्योंकि 15 जो है वो बड़ी वैल्यू है, और छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाते हैं तो वैल्यू माइनस में आती है। और -8 कौन सा लेटर है वही देख लो आप, ए से पहले जेड करके। तो मैं बैक पेज पे जाके देखता हूं, -8 पे क्या होता है गुरु? आर होता है, आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर, यानी ऑप्शन सी है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है, आप लोगों से कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा? बताएं, जरा समझने की कोशिश करें, जल्दबाजी ना करें। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को। जो ये लिखना पड़ रहा है ना, ये लिखने का झंझट खत्म, लेकिन एक सीक्वेंस में तुरंत ही बता दूंगा, तो आधे स्टूडेंट दिमाग के ऊपर से लेके चले जाएंगे, अरे क्या समझा रहा है ये। वो चीजें मैंने समझी हैं कि स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि उसके दिमाग में हमेशा ये बैठा रहे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा? तो अब ऐसी स्थिति में लेफ्ट यानी बायां और दायां है तो प्लस होगा। अगर हमें बायां और दायां देखने को मिलता है तो आप लोग देखें जो कॉपी में आपने लिखा है, मैंने बायां और दायां बताया था, प्लस करना होगा। और जब प्लस करना होगा तो ऐसी स्थिति में 15 15 जोड़ेंगे हम। 15 + 15 कितना हो जाएगा बच्चे? 30 हो जाएगा। बोले यार 26 पे तो खत्म ही हो जाती है अंग्रेजी वर्णमाला, आप पूछ रहे हो 30वां लेटर, तो ये तो कोई होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ए बी सी के बाद में मैं जब एक्स वाई जेड तक जाता हूं, जेड एक्स जो है 24, ये 25, देन ये 26, इसके बाद में देखो आगे चलेंगे 27 28 29
30, 31, 32 ऐसे चलेगा। और आपका जेड के बाद क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, आगे आप चल सकते हैं जरूरत है तो। जैसे आपसे पूछा 30वां लेटर क्या है, डी है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। डन, बात समझ में आ गई। बोला सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है कि ये हमें पूरा झंझट ना करना पड़े? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वैल्यू माइनस में आ रही है, अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो उसमें 26 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू अगर प्लस में आ रही है तो उसमें से 26 घटा दो, आंसर आ जाएगा। जैसे अभी प्रश्न पहले वाले दो क्वेश्चन देखें तो वैल्यू माइनस में आ रही थी, और जब माइनस में आई तो 26 में से घटा दो। तो जब मैं 26 में से 10 घटा के, माइनस की 10 वैल्यू आई थी ना यार, तो मैं 26 में से माइनस की 10 वैल्यू को घटा देता हूं, तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 16। और आप लोग देखिए, क्या आप लोगों का पी आंसर नहीं था? डन, बिल्कुल सर पी था। तो बताने के लिए मैं तुरंत यहां भी बता सकता था कि ऐसे कर लो, लेकिन नहीं, एक सही सीक्वेंस में सही डायरेक्शन आपको मिलेगी, भूलोगे नहीं। अब आपको यह भी पता लग गया कि अगर मैं कभी भूल जाऊं इस बात को, ऐसे निकाल सकता हूं। लेकिन आधे स्टूडेंट अगर मैं पहले ये बताता ना, बाद में इसे बताता, तो इस पे ध्यान नहीं देते आप लोग। ये कहते कि यार ये ठीक है, लेकिन इसे भूल जाते हैं स्टूडेंट। फिर कहते हैं कि सर ये कैसे होगा। तो मैंने पहले इसलिए ये बता दिया। क्या करना है, माइनस की जब भी वैल्यू आए, है ना, 26 में से उस माइनस वाली वैल्यू को घटा दो, इतना काम करना है। जैसे इससे अगला क्वेश्चन भी माइनस का था, माइनस के 8 आ रही थी वैल्यू। दोस्त, जब आप 26 में से 8 घटाओगे तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी कितनी आएगी पता है आप लोगों को? बोला सर 19 आएगी, और 19 पे क्या होता है, सॉरी 18 आएगी, और 18 पर क्या होता है दोस्त, आर होता है, आर। डन, आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वैल्यू प्लस में आ रही थी। बोला सर प्लस में आई तो क्या करना है, प्लस में आई तो यार उसको, उस जो वैल्यू प्लस में आ रही है ना उसमें से 26 घटा दो। जैसे ये आ रहे हैं 30, 30 में से 26 घटा दो, कितनी आएगी वैल्यू, 4। और 4 पे डी होता है, क्या इसका आंसर डी नहीं बताया मैंने? डन, हाँ बताया है। तो इस बात को आप लोग नोट करके लिख लें सभी भाई। क्या बताया है मैंने? अगर वैल्यू माइनस में है तो आप उसमें क्या करेंगे, 26 जोड़ देंगे। डन, अगर वैल्यू माइनस में है तो क्या करेंगे उसे, क्या करेंगे उसे, देखो अगर वैल्यू माइनस में है, क्या बोल दिया मैंने, अगर वैल्यू माइनस में है 26 जोड़ेंगे ना, उसमें से 26 घटा देंगे। ठीक है, 26 में से उसे वैल्यू को घटा देंगे। ठीक है, आप समझ गए? मैंने शायद ये बोल दिया कि 26 उसमें से घटा देंगे, नहीं, अगर वैल्यू माइनस में है तो उस वैल्यू को आप लोग 26 में से घटा देंगे। वैल्यू अगर प्लस में है तो आप उस वैल्यू में से 26 घटा देंगे। डन, चलो यहां देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 17वां होगा? यानी दोस्तों देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक है, और दाएं से, बायां और दायां देखने को मिलेगा, डेफिनेटली प्लस करेंगे। और 16 और 17 को प्लस करें हम लोग तो 16 दूने 32 और 1 33 आ गया। और 33 कहां से है, शुरुआत से, हिंदी वाले शुरू से देखेंगे 33, ये बाएं से 33वां लेटर। बोला सर जी ये तो जो है वो 26 से बड़ा हो रहा है, तो क्या करो, 33 में से 26 घटा दो, कितना आएगा भाई, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 और 1 13, कितना आ गया, 7। यहां हमने एक इधर ले लिया था 0, तो 7 हो गया। 7 कौन सा लेटर होता है, जी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ऐसे भूल जाओ तो ऐसे लिख सकते हो आगे कि भाई हम 33 तक, 26 26 के बाद 26 पे हो गया आपका जेड, 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे ई, 32 पे एफ, है ना, 33 पे जी, ऐसे करके भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वो जब है जब हम इस बात को भूल जाए किसी बाई चांस। ठीक है, डन, ऐसे प्रश्नों को अब आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां जो प्रश्न है उस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा? अभी तक जो प्रश्न हमने किए उनमें सभी में बाईं ओर से पूछ रहा था, तो हमारे लिए बाएं हाथ का ही खेल था। लेकिन अब क्योंकि वो दाईं ओर से पूछ लिया तो क्या ही दिक्कत है, हम दाएं हाथ की वैल्यू को भी बाएं हाथ में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे, जरा देखिए। आप जानते हैं कि दायां दायां देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली माइनस होगा। अपनी कॉपी में देखो जल्दी, क्या लिखवाया था मैंने, माइनस होगा। डन, 15 में से आप अगर 5 माइनस कर देंगे वैल्यू आएगी 10। और हिंदी वाले शुरुआत से आंसर करेंगे और अंग्रेजी वाले लास्ट से आंसर करेंगे। क्या है, राइट। राइट से 10वां लेटर कौन सा होता है? आधे स्टूडेंट अपनी खोपड़ी को खुजाएंगे, अरे हमें तो पता नहीं दाईं ओर से क्या होता है। भाई साहब इधर आओ, मैं बताता हूं आपको। जब कभी भी आपको दाईं ओर से कोई लेटर की वैल्यू याद ना हो, 27 में से दाईं वैल्यू को माइनस कर देना, आपके पास में बाईं वैल्यू आ जाएगी भाई साहब। ये एकदम नोट कर लो, जरूरी बात है ये। जैसे आप जानते हैं 27 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 17, और 17 वैल्यू कहां से आ जाएगी, लेफ्ट साइड से।
ठीक है, तो लेफ्ट साइड से 17वां लेटर होता है क्यू, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। डन डना डन। बात समझ में आ गई या नहीं आई सभी को? ओके की रिपोर्ट है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर बात समझ में आ रही है तो जल्दी से एक लाइक बनता है दोस्तों, लाइक कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर ये वीडियो आपको कंपटीशन गुरु पे आप देख रहे हैं, एक बार नीचे चेक करो चैनल कौन सा है, कंपटीशन गुरु है, तो डिस्क्रिप्शन में एक रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियोस उस पे मिलेंगी, कहीं आप लोग खोजते रहो कि इस चैनल पे तो है ही नहीं, तो रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट जो है वो सीरीज की वीडियो मिलेंगी। हालांकि आप लोगों को प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इसकी। अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर खोजें। खोजो भाई, कौन कौन खोज सकते हैं? अरे बड़ा आसान है भाई साहब, दाया और दाया माइनस होगा, 17 में से 2 घटाएंगे दूसरा अक्षर, तो कितना आ गया हमारे पास? वैल्यू आ गई 15। कहां से आई? दाईं ओर से, हिंदी वाले शुरू से और अंग्रेजी वाले लास्ट से। राइट, राइट से वैल्यू 15 है, नहीं याद किसी को, तो 27 में से 15 घटा दो, क्या दिक्कत है? 27 माइनस 15, 5 और 2 7, 1 12, और 12 पर क्या होता है? एल, ये वैल्यू लेफ्ट से है। ओके डन, तो एल आपका आंसर है ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर होते हैं, जरूरत नहीं है पेन पेपर आपको उठाने की। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हर एक 2-3 क्वेश्चन के बाद में आपको चीजें चेंज मिल रही हैं, एक तरह के क्वेश्चनों पे घुमाना नहीं जाता। जो पढ़ने वाले हैं वो इसी बात से समझ जाएंगे, जिनको नहीं पढ़ना है उनको कितना भी कोशिश कर लूं वो पढ़ेंगे नहीं। तो पहले अपने अंदर, जिनका मन नहीं लग रहा है ना क्लास में अभी तक, वो अपने अंदर से मोटिवेशन पैदा करो, वीडियोस देख के नहीं, किसी की बातों को सुन के नहीं, बस अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए कि कुछ करना है जीवन में, आए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। ऐसा ना हो कि बच्चों से मुंह छिपाते फिरें कि पापा तुमने ही क्या करा था जो हमसे बोल रहे हो कि कुछ कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 4 के बाएं तीसरा होगा? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं है। इसके अंदर क्या है? 3 वैल्यू है, अभी तक हम 2 ही वैल्यू की बात कर रहे थे, है ना? आपको 3 वैल्यू मिले हैं, 4 मिले, अब डरने की जरूरत नहीं है यार, मैं आपके साथ हूं। देखो क्या करना है, बस ये देखो शुरुआत किससे हो रही है? बाएं से हो रही है ना, बस आसान है आपके लिए, यहां लिख लो बायां, लिख लिया बायां, बाएं से 6 लिख लो। अब जो शुरुआत में लिखी हुई वैल्यू है, अगर दोबारा मिले घटा देना, अपोजिट वैल्यू मिले तो जोड़ देना। जैसे बाएं से शुरुआत है तो बायां अगर दोबारा मिले तो घटा देना, दायां मिले तो जोड़ देना। अगर ये वैल्यू बाई चांस दाएं से शुरू होती और दाएं के बाद जब दायां मिलता तो माइनस कर देते, बायां मिलता प्लस कर देते, यानी अपनी जैसी वैल्यू मिल जाए घटा दो, दूसरी वैल्यू मिले जोड़ लो उसको। ठीक है, अब देखो जैसे बाएं से दाएं, अब दायां क्या जोड़ेंगे आप लोग? डेफिनेटली 4, ये बायां, ये बाएं से शुरुआत थी, ये भी बायां, माइनस कर दो 3, बस बन गया आंसर। 6 और 4 10, 10 में से 3 घटाओगे 7, और बाईं ओर से 7वां लेटर क्या होता है? जी। हटाओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कितनी देर का क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है आपसे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं, 6 के बाएं, 5वें के बाएं चौथा होगा? तो अब थोड़ा सा आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। यहां भी मैंने जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बताया, एज इट इज ये भी करना है आपको। अब शुरुआत है इसकी दाएं से, दाया दाया बायां, और उसके बाद फिर से एक बार बायां लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करने वाले हैं? बोला सर हम लोग यहाँ पे दायां लिख देंगे। ठीक है, दायां लिख दिया, दाएं से 10 लिख दो, जो भी दायां मिले माइनस कर दो, बायां मिले प्लस कर दो। यानी अब शुरुआत में जो वैल्यू लिखी हुई है ना, जो लिखा है दायां बायां, वो एज इट इज मिलेगा, माइनस होगा, दूसरा मिलेगा तो प्लस होगा। जैसे यहां भी दायां लिखा है, माइनस के करेंगे 6, माइनस के 6 कर देंगे। अब ये बायां लिखा है, प्लस के 5 कर देंगे। अब इधर देखेंगे तो बाएं 4 है, तो बायां है प्लस होगा, बायां 4 लिख देंगे। बस इसको आप सॉल्व कर दें। 10 में से अगर 6 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 4 5 और 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 5 और 4 9, 9 और 4 कितने हो गए? 13। यानी 13वां लेटर कहां से आई है? दाएं से। दाएं से 13वां लेटर कौन सा होता है सर? हमें क्या पता कौन सा होता है? इंग्लिश वाले राइट एंड से करते हैं। अब दाएं से हमें तो पता नहीं 13वां लेटर कौन सा है, तो क्या करें? 27 में से घटा दें भाई 13। तो अगर 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 1, यानी 14। 14 पर क्या होता है दोस्तों? एन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, जरा ध्यान से पढ़ना है, समझना है और करना है। आपसे कह रहा है बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर विपरीत वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो आपको बताना है। अब दोस्तों यहां पता है क्या चीज हिडन है?
हिडन नहीं है, हालांकि दिख रही है हमको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है। विपरीत क्रम क्या होता है इसको आप समझिए पहले, और इसकी मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूं कि जीवन में विपरीत क्रम में लिखी मिले तो आप लोगों को वो तरीका पता हो जो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं, बाकी विपरीत को भूल जाओ क्या है सिस्टम। देखो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ये ए बी सी इस तरीके से लिखा हो, एक्स वाई जेड, तो ये तो होता है सीधा क्रम अंग्रेजी वर्णमाला का। लेकिन विपरीत क्रम क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को ऐसे लिख दे, जेड वाई एक्स और इधर लिख दे सी बी ए, ये विपरीत क्रम हो गया। डन, सबको पता है सर। अब जब मैं अंग्रेजी वर्णमाला सीधी सीधी लिखी हुई थी तो बायां इधर होता है, बोला सर ठीक है दायां इधर होता है। भाई चाहे ये उल्टी लिख जाए तब भी तो दायां इधर ही होगा, हाँ या ना? डेफिनेटली होगा, बायां इधर होगा। लेकिन अब ये मामला उल्टा हो गया, जब आप इधर बाएं से चल रहे हो तो एबीसी मिल रही है देखने को, इधर बाएं से चल रहे हो तो जेड वाई एक्स मिल रहा है। तो ऐसा कोई दिमाग पे हम जोर डालें कि इसको आसान बना सकें? बिल्कुल डाल सकते हैं सर। एक छोटा सा काम करना होगा, सरकार मैं इस बाएं को काट करके दायां बना दूं, छोटा सा ही काम है मेरे लिए, दाएं को बायां बनाना, बाएं को दायां बनाना। इस दाएं को काट करके बायां बना दूं। बोला सर एक पेन चलाई है छोटी सी, थोड़ा सा चलाया है और सारा कुछ उलट पुलट हो गया। कैसे? देखो पहले जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी हुई थी तो आप एबीसीडी पढ़ रहे थे बाएं से, जब आपने एक काट दिया ना मामला, तो अब बाएं से अब भी आप एबीसीडी पढ़ रहे हो, बन गया पहले जैसा क्वेश्चन। बोला सर यहां तो आपने काट दिया लेकिन प्रश्न में क्या करना है? देखो भाई छोटा सा काम करना है, जहां भी बायां मिले उसको दायां बना देना, जहां भी बायां मिले उसको दायां बना देना, जहां भी दायां मिले उसको बायां बना देना। कब करना है ये? जब आपसे कह रहा हो कि रिवर्स ऑर्डर में आप लोगों की अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है, विपरीत क्रम में लिखी हुई है, जब करना है ऐसा। कहीं सब में ही लगा दो मामला खराब हो जाएगा भाई। ठीक है, अब सॉल्व कर लो भाई क्वेश्चन को। अब इसमें कुछ नहीं है, पहले जैसा बन गया, दायां और बायां, दायां बायां प्लस होगा तो 15 और 7 को जोड़ देंगे, तो 15 7 को जोड़ो, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 और 1 22, कितने हो गए? 22। लेकिन दोस्तों 22 कहां से है? अब वाली वैल्यू को देखना है दाएं से। दाएं से आपसे पूछा है 22वां लेटर, हमें नहीं पता दाएं से 22वां लेटर, तो क्या करेंगे? 27 में से घटा देंगे 22, 27 माइनस 22, तो कितना बचा? 5, और 5 पे क्या होता है? ई। बताओ समझ आया नहीं आया? नहीं आया समझ में? डरो मत, अगला क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा। ये रहा एक और क्वेश्चन फिर। अब क्या करना है जरा देखिए, ये अगर विपरीत क्रम में पूछ रहा है ना, देखो ये रहा पूछ रहा है, कुछ मत करो, दाएं को बाएं में काट दो, बाएं को दाएं में काट दो, इतना काम करना है छोटा सा। बाएं को काट के कर दो क्या? दायां। डन। दाएं को काट के कर दो क्या? बायां। काट दिए दोनों भाई साहब। अब देखो दायां है और बायां है, प्लस होगा, तो 11 प्लस 9 दोनों को जोड़ दो, 11 और 9 कितने हो गए? 20, और 20वां लेटर कहां से है? दाएं से, दाएं से 20वां, राइट साइड से 20वां लेटर हमें क्या पता, तो 27 में से माइनस कर लो ना 20, कितने हो गए? 7, और 7वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है? जी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 4 के बाएं 5वां होगा? ये और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए करना। कैसे हो जाएगा भाई? दाएं को काटो बायां बना लो, और बाएं को काटो दायां बना लो। अंग्रेजी वाले स्टूडेंट भी ऐसे कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लो और राइट को लेफ्ट में चेंज कर लो, बस इतना काम कर लो। अब देखो इसको, बाएं से 4 दाएं से 5, यानी कि दोनों वैल्यू अलग अलग है, जुड़ेगा, 4 और 5 जोड़ेंगे 9, और 9 कहां से? बाएं से, और बाएं से 9वां तो सब जानते हैं आई होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है नहीं आ रही भाई? नेक्स्ट आगे आओ, यहां देखिए, दाएं से 21वें अक्षर और बाएं से 12वें अक्षर के ठीक मध्य अक्षर ज्ञात कीजिए। ये अगला जो है आप लोगों का टाइप है, नेक्स्ट टाइप। तो इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न को करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूं। देखिए यूट्यूब में ये सारी की सारी सीरीज आप लोगों को आपके यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री कराने वाला हूं, ठीक है? लेकिन फिर भी आप लोगों को और भी डीप में पढ़ना है, और भी डीपली पढ़ना है, तो आप कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं स्पेशल रीजनिंग का बैच। क्या क्या उसके अंदर फीचर्स होंगे 2 मिनट उसको समझ लीजिए, फिर हम क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। हजारों स्टूडेंट परचेज करते हैं हर महीने इस बैच को, है ना? अगर आपके यूज का लगे आपको तो परचेज करना, नहीं लगे तो मत करना। रीजनिंग का स्पेशल बैच है। सबसे पहले मैं फीस बता देता हूं, इसकी 499 रुपए है। ये एकदम कम से कम फीस को रखा है हमने, जो मैनेजमेंट का पूरा
खर्चा होता है प्रॉपर तरीके से क्लास नोट्स तैयार करना, प्रॉपर तरीके से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सेट करना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देना, आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाना, नए नए क्वेश्चंस करवाना, ये सारा का सारा कॉस्ट होता है बहुत ज्यादा। तो उसको हमने मैनेजमेंट को पूरा कंप्लीट करके 499 रुपये फीस रखे, इससे कम नहीं हो सकती है ना। इसमें आप लोगों को हमारी एक किताब मिलेगी जो ई बुक फॉर्म में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, हिंदी के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है। इसमें 80 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, 80 सेट का एक प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा ऐप पर, जैसे ही परचेज करेंगे इस बैच को। सारी क्लासेस लाइव होंगी, लाइव के तुरंत बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप उसे देख सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल में कितनी भी बार क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। क्लास के ड्यूरेशन 5 महीने, 5 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। 110 क्लासेस या 110 घंटे के आसपास की क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें पीडीएफ यानी कि जो चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वो तो मिलेंगी, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए, जो भी आपके दिमाग में एग्जाम आ रहा हो एसएससी का, एसएससी जीडी हुआ, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, प्री प्लस मेंस, सभी के लिए है। पुलिस के सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, कोई भी पुलिस हो। रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए, स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए है, बैंकिंग के एग्जाम के लिए है, और आपके ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। अगर मैं आपसे एक और बात कहूं सीधी एक भाषा में, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग इससे ज्यादा कुछ नहीं होती है, एंड है ये रीजनिंग का। इसको बैच को पढ़ लिया, रीजनिंग आपको एंड है इससे, ठीक है। इसको आप कंपटीशन गुरु ऐप से ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, अदरवाइज आप इसे प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए, कोई बात आपको समझ ना आए, तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पे आप संपर्क साध सकते हैं, हमारी टीम के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, उससे और जानकारी ले सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एक 99 रुपीज का अभी, लेकिन इस पे ऑफर चल रहा है, ये 99 रुपीज है। टेस्ट गुरु, ये क्या है, टेस्ट सीरीज है, 300 से भी अधिक एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस बैच को आप परचेज करेंगे तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो है ये इसमें फ्री मिल जाएगा। यानी आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए तमाम टेस्ट सीरीज यहां पे अवेलेबल है। न केवल रीजनिंग की, कंप्लीट मॉक टेस्ट, कंप्लीट सेट आप लोगों के यहां अवेलेबल है। आप टेस्ट लगा सकते हैं, हिंदी का, रीजनिंग का, सारे सब्जेक्ट जो भी आपके एग्जाम, जैसे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस आता है, पूरा कंप्लीट हमने मॉक टेस्ट तैयार कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट वहां डाल रखे हैं, तो आप ये ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं जैसे आप लोग एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में जाके देते हैं। तो अगर इस बैच को नहीं लेना चाहते, केवल आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, तो उसकी फीस फिलहाल 49 है, लेकिन इसकी फीस बढ़कर के 99 हो जाएगी 1 या 2 दिन के बाद। ये शुरुआत में हम ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड ये करूंगा कि इसको भूल जाओ, आप इसकी तरफ ध्यान मत दो, आप इसको परचेज कर लो, इसके अंदर ये इंक्लूड है, और इसको परचेज कर लोगे तो आपकी रीजनिंग 100% जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। कोई दिमाग आपको लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, एडवांस में इधर उधर कहां से खोजे, नई चीज कहां से मिले, सब कुछ आपको डेटा अवेलेबल यहां पे करवा दिया जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो इंटरेस्टेड हो, जिनको लगे मुझे बैच लेना चाहिए, जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा कंपटीशन गुरु ऐप को। आगे कह रहा है, दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के बीच का मध्य अक्षर ज्ञात करें। भाई साहब, मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए ना आप एक ट्रिक लगा लो, लेफ्ट माइनस लेफ्ट बटे 2। अच्छा, एक और ट्रिक होती है, राइट प्लस राइट बटे 2, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको जो है याद करो। क्यों? आप एक काम कर सकते हो, जैसे दोनों ही साइड से राइट से वैल्यू पूछ ले तो लगा सकते हो आप इसे। जैसे मान लो कि आपसे पूछ ले कि एक राइट से तीसरे स्थान पे है, एक राइट से 5वें स्थान पर है, दोनों के मध्य कौन है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को जोड़ो, 5 और 3 8, 8 बटे 2 करोगे 4, है ना। तो 4 जो है वो वैल्यू राइट से आ जाएगी। अब राइट से 4 है तो क्या लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 4 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा भाई, 3 23। 23 मतलब W आंसर होगा। लेकिन आप लोगों को ना क्या करना होगा, देखो ध्यान से, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दाएं से 21 और बाएं से 12, तो अब इस वाली फिगर में ले जाने के लिए या तो आप इस वैल्यू को लेफ्ट में चेंज कर लो, या इस वैल्यू को राइट में चेंज कर लो, इसमें लेके जाना है। तो अब मैं इसमें अगर चेंज कर लूंगा ना इस क्वेश्चन को, तो फिर मेरे को लेफ्ट से निकालना होगा, 27 में से माइनस करना होगा। लेकिन मैं इसमें अगर चेंज कर लूं पहले ही, तो कुछ नहीं करना। जैसे ये वाली जो दाई वैल्यू है, इससे मैं लेफ्ट में चेंज कर लेता हूं। लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 में से अगर मैं माइनस कर दूं 21, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 6। यानी जो दाएं से 21वां लेटर है वो लेफ्ट साइड से छठा लेटर होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, 6 + 12, सॉरी 6 + 12 बटे 2, तो 6 और 12 कितने हो गए, 18।
18/2 कितना हो गया 9, और नॉर्मल लेटर कौन सा होता है आई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया या नहीं आया? ऊपर से जा रहा है हल्का सा, डन, कोई बात नहीं। आओ मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को देखो, कोशिश करो पहले आप करोगे क्वेश्चन का आंसर, और नहीं हुआ तो फिर मैं बैठा ही हूँ यहाँ पे, मतलब खड़ा ही हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 3 और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा? तो मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी। भाई दोनों वैल्यू बाएं से है तो इसमें तो कोई टेंशन लेनी नहीं है। तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 फॉर्मूला लगा लो। एक लेफ्ट से 3 है, एक लेफ्ट से 18 है, दोनों को जोड़ोगे 18 19 20 21, 21/2 कर दो, कितना आएगा 10.5, 10.5। 10.5 पे कोई लेटर होता है? बोला कोई लेटर नहीं होता। जे 10 पे होता है, के 11 होता है, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा जे और के। तो ऐसी स्थिति में आप इसका सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। डन, बात समझ में आई, हाँ या ना? चलिए फिर हम लोग आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर देखिए जरा, इसको देखिएगा, इसका आंसर कीजिएगा भाई। बड़ा ही सिंपल है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बाएं से 21 और दाएं से 8वें अक्षर के मध्य अक्षर ज्ञात करें, कौन सा होगा? पहला तरीका क्या है, इसको आप राइट बना लो, और राइट जो वैल्यू आ जाए इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, भाग 2 कर दो, क्योंकि अब वैल्यू राइट से आएगी तो 27 में से उस वैल्यू को घटाना होगा। लेकिन अगर मैं इसको पहले से लेफ्ट में कन्वर्ट कर लूं, डन, तो 27 में से अगर मैं माइनस कर दूं 8, कितना आ जाएगा भाई? 8 के बाद देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना हो गया 9, और इधर एक बचा हुआ था, कितना आ गया 19। यानी जो लेटर हमारे पास राइट साइड से हमारे पास 8वां है, वो लेफ्ट साइड से कितना है 19वां। तो लेफ्ट साइड से 19, अब लेफ्ट लेफ्ट वैल्यू बन गई 19 और एक 21 है, दोनों को जोड़ दो, तो 19 9 और एक 10 0, 2 और एक 3 और एक कैरी 4, 40/2 कर दो, कितना आ जाएगा 20, और लेफ्ट साइड से 20वां लेटर क्या होता है टी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आगे आइए फिर, देखो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो नहीं है, ये थोड़ा अलग है। बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 13वें अक्षर के बीच अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है, मध्य का अक्षर नहीं निकालना, अक्षर कितने हैं वो ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला है, क्या है? लेफ्ट माइनस 1, या फिर आप दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं राइट माइनस 1। ये आपको पता होना चाहिए कब राइट लगाना है कब लेफ्ट लगाना है। दोनों ही वैल्यू आपको राइट राइट से पूछ रखी हो तो राइट वाला लगा दो, दोनों वैल्यू लेफ्ट लेफ्ट से पूछ रहे हैं लेफ्ट वाला लगा दो। एक राइट एक लेफ्ट है तो राइट को लेफ्ट में कर लो, या लेफ्ट को राइट में कर लो, या राइट को लेफ्ट में कर लो। इतने तो आप समझदार हैं। चलो देखते हैं, बाएं से 25 बाएं से 13, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 25 माइनस 13 माइनस 1 आ गया आंसर। 5 में से 3 घटाओगे 2, 2 में से 1 घटाओगे 1, माइनस 1 और करना है 11, तो कितने लेटर आएंगे भाई साहब 11। बताओ इनके अंदर कुछ नहीं है भाई मेरे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राइट आंसर प्लीज कमेंट। जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट करना होगा। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन प्रश्न समझिए क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा? अब बैच क्वेरी के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर ये है, आप इस नंबर पे जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर। बैच अवेलेबल ऑन कंपटीशन गुरु ऐप, कंपटीशन गुरु ऐप पे हमारा बैच अवेलेबल है। अभी इस बैच पर, क्योंकि इस वीडियो को देख करके आप विजिट कर रहे हैं, तो 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक कूपन कोड लगाना होगा, विवेक20। लेकिन ये कूपन कोड मान के चलिए कि आपको छूट, मैं कहूं आपसे बहुत बड़ी छूट है, नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, फीस भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ तो डिस्काउंट आपको मिल ही जाना चाहिए जब आप इस वीडियो को देख करके बैच परचेज करने की सोच रहे हैं। तो विवेक20 कोड है, आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का ऑफ तुरंत मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने सेशन को देखा पूरे को। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल को। जो कंपटीशन ग्रुप पे देख रहे हैं जल्दी से विजिट कर लो रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर। और ऐसी ही धमाकेदार ट्रिक के साथ, धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस डेली मिलती रहेंगी। और जितना जल्दी वीडियो चाहिए उतना ही ज्यादा व्यूज इन वीडियोस पर आने चाहिए दोस्तों। नमस्कार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।